हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर पेट एग्ज़ाम, जिसमें हम एक चैप्टर पूर्ण संख्याएं कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर दशमलव भिन्ने कर रहे हैं, जिसमें हम दशमलव पढ़ चुके हैं और हम कर रहे हैं भिन्ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। दशमलव हम कल कंप्लीट कर चुके थे और अब हम क्या करेंगे, भिन्ने यानी कि फ्रैक्शंस। क्या होती है फ्रैक्शंस? जो हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, वो सब क्या होती है, हमारी फ्रैक्शंस होती हैं। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जैसे हमारा 2/3 हो गया, 4/5 हुआ, 7/9 हुआ, ये सब क्या हमारे फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शंस तो आप लोगों को पता है। अगर इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, जो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, या फिर हर, और इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा। अब 2 तो 3 से नहीं कटता है, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कट जाएगा 3 से, तो 3 छंग 18, फिर से 2 बचा, फिर से पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 बढ़ा रही, 3 छंग 18। अब हम देख रहे हैं यही चलता जा रहा है ना। तो इसका हमारा जो 2/3 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6666, ऐसे ही चलता जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं 0.6 बार। अगर आपके एग्जाम में आता है कि 2/3 को डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और ऑप्शन में 0.6 बार हुआ, 666 ना हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 0.6 बार होगा, ठीक है। ऐसे ही इन्हें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ फ्रैक्शन होगी जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, यानी कि बार नहीं आएगा। जैसे हमारी ये वाली फ्रैक्शन है, डिवाइड करके देखिए, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 5 8 जा 40, 5 8 40। तो हमारी 4/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। ये थी हमारी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल हटाया, जैसे हमारे 0.8 थी, डेसिमल हटाया, नीचे क्या बढ़ा दी, 1 0। अब देखिए सेम यही आएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5 आंसर, ठीक है। सेम आया ना। इससे इसमें कन्वर्ट किया जब हमने भिन्न में, तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई। चलिए, ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। अब करते हैं जो एग्ज़ाम में आती है चीज़ें। एग्ज़ाम में क्या आते हैं, हमारे पास बहुत सारी भिन्नें दे दी जाती हैं। जैसे हमें एक सीरीज़ दे दी भिन्नों की, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। हमसे इनमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए क्वेश्चंस के टाइप देख लीजिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऐसे सीरीज दे देंगे, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। या फिर हमसे क्या पूछा जाता है, अवरोही क्रम में लिखिए। ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से हमें चूज करना होता है, अवरोही क्रम। नेक्स्ट क्या है हमारा, आरोही क्रम। या आरोही क्रम में दूसरी भिन्न कौन सी है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हमें ये पता करना है इनमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो उसके हमारे पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिंपल हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं।
इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हर को समान बना लेंगे। तो आइए करते हैं। 16, 20, 25, 35 इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 अठे 16, 2 एकम 2, 25 तो कटेगा नहीं 2 से, और ना ही 35 कटेगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 25 और 35 तो 2 से कटेगा ही नहीं। अब देखिए सिर्फ ये 1 2 से कट रहा है, इसे 4 से करके 1 बना लीजिए, और ये सब हमारे 5 से कटने वाली डिजिट आ गई। चलिए अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 सते 35। अब ये 5 से और 7 से, तो हमारा इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 5 सते 35। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 5 5 और 7, 5 सते 35, 35 दूनी 70, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो 7 चौक 28, 2800 इसका क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब सबको 2800 बनाएंगे। चलिए सबको 2800 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बना दिया हमने, ये फर्स्ट मेथड है आपका 2800। देखिए ये मेथड थोड़ा बड़ा पड़ता है, लेकिन बचपन से सीखते हैं तो कुछ बच्चे इसी में कंफर्ट फील करते हैं, तो इसीलिए आपको ये मेथड भी बता देती हूँ। बाकी इसके और मेथड भी बताऊँगी, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। 15, अब 16 से 2800 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए उसी की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं। देखिए 16 एकम 16, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 11, 12, 120, तो 16 सत्ते, और यहाँ पे कितना बचाएगा 8, तो 16 पंजे 80, तो यहाँ पे आया 175। ऐसे 19 को जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 2800, तो हमारा डिनोमिनेटर है ही 19 गुना 20 से डिवाइड कीजिए, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, जब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140, 1400 नहीं 140। 2800 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 एकम 25, आगे कितना बचा 3, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। ऐसे ही जब 35 को हम बनाएंगे 2800, तो देखिए 35 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 400, 5 अठे 40, यानी कि 80 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 30 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, यानी कि 11, 15 और 11 26, 26 25, और हर हमारा समान है, हर को चाहे आप लिखिए या ना लिखिए। अब 19 के 0 में करेंगे 0, 19 कम 19 चौका 19 चौक 76 का 6 7, और 19 कम 19 और 7, 7 14, 15 16, हर को चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। अब 24 की 112 में 24 दूनी 48, 8 4, 24 कम 24 28, 24 कम 24 और 2 26, 2800। ये भी हमारा 2800 ही हो चुका है, इसका भी हर, तभी तो हमने यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई किया ना। देखिए 0, 8 चौक 32, 8 या 24, 24 और 3 27। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे न्यूमिनेटर है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर पे ये है सबसे बड़ा 27 20, दूसरे नंबर पे ये वाला, तीसरे नंबर पे ये वाला, पहले पे चौथे पे ये वाला। अब देखिए सबसे छोटी बिन कौन सी हुई हमारी, ये फोर्थ वाली सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये वाली हुई। अगर हमें अवरोही क्रम और आरोही क्रम पता है, अवरोही क्रम होता है हमारा घटता क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, क्रम नहीं क्रम। अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, और आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लिख लीजिए, क्योंकि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लर्न रखने में थोड़ा इजी रह जाता है।
ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है अवरोही और आरोही में, तो इसके फर्स्ट लेटर से देखिए, आ, बड़ा आ है ना, ये इसे ए बोलते हैं। आ क्या होती है? बड़ी मात्रा होती है। तो आ से बड़ी यानी कि बढ़ता क्रम, और ऐसे छोटी यानी कि घटता क्रम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हमें अवरोही में दिखाना है तो हमारा क्या है? घटता क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा? सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आरोही यानी कि बढ़ता क्रम, तो पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड। देखिए ये मेथड अगर आप एग्ज़ाम में इस मेथड से करते हैं तो बहुत लेंथी पड़ता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी ये मेथड तो यूज़ ना ही कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इजी लगता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसी मेथड की प्रैक्टिस में है, तो इसलिए ये मेथड भी मैंने बता दिया है। सेकंड मेथड देखते हैं। हमें जो फ्रैक्शन दिए ना, उनमें दो दो में कंपेयर कर लेते हैं। अब दो दो में कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए, पहले ये दोनों फ्रैक्शन लीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। 15 दूनी 30, 300। 16 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 निम्मा 144। तो 14 हमारा क्या दिया है? 16 एकम 16 और 14 कितना है? 6 और 4 10, 304। तो हमारी इन दोनों में बड़ी कौन सी हुई? एक मिनट, 16 निम्मा 144, 14, 6 और 4 10, 304। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी हमारी? ये वाली। लेकिन अब ये ऐसे हो गए आपस में, यानी कि ये वाली हमारी छोटी है और ये वाली हमारी बड़ी है। अब देखिए 19, 20 और 24, 25 में कौन छोटी कौन सी बड़ी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 25 की 19 में मल्टीप्लाई कीजिए, 19 पंजे 50, 9, 19 दूनी 38, 38 8 दूनी 16, 1 17, 47, 475, और इधर करेंगे तो 480। तो हमारी बड़ी कौन सी हुई? 480, यानी कि ये वाली। तो ये वाली इससे बड़ी है। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 24/25 और 34/35 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन चलिए वो किसी शॉर्ट वीडियो में बाद में बताऊंगी। 4 पंजे 20, 8 दूनी 10, 4 12, 10, 840। इनकी 25 होगा 100, 25 या 75, 75 और 185। तो बड़ी कौन सी हुई? ये वाली। तो हमारी सबसे बड़ी ये वाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो खुद ही किस क्रम में लगे हमारे? आरोही क्रम में। तो यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई है। 1 2, ये फिर आनी चाहिए ये वाली, या फिर आनी चाहिए ये वाली। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, आप लोग देख लीजिए। ये वो हमारा सेकंड मेथड। अगर हमें सबसे छोटी पूछी गई हो तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये वाली। क्या होगी हमारी? छोटी। सबसे बड़ी ये वाली होगी। फिर सेकंड नंबर पे जो हमारी सबसे छोटी होगी वो होगी ये वाली, और फिर थर्ड नंबर पे होगी ये। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे ये है। सबसे बड़ी कौन सी है? फोर्थ नंबर पे। सबसे छोटी कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे। ये किस क्रम में? आरोही। अगर अवरोही क्रम में लिखना है तो इन्हें उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा सेकंड मेथड। इसका एक और मेथड है जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट है, 1 सेकंड में देखते ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन भी है। 19/20। चलिए पहले एक और मेथड बताती हूँ, फिर बताती हूँ आपको ट्रिक वाला मेथड। इन्हें सिंपली डिवाइड कर लीजिए, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 16 को से 15 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाई, 0 बढ़ाई, 16 कितनी बार कटेगा ये? लगभग 9 बार। जी 54, 9 5 14, 144, 16 में 144, और ये माइनस करके कितना आ गया? 6, 0, 16 32 16 43 16 का, तो 16 थिया। तो इसको इतना रखते हैं 0,
0.93, कम से कम 2 या 3 डिजिट तक रख लीजिए, काफ़ी होता है। 20 से 19 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल लगाई, 0 बढ़ाई, 180, 10 आया, एक और 0 बढ़ाई, तो ये कितना हो गया, डेसिमल 95। 25 से 24 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25 से 24 को डेसिमल लगाया, 0, 25 अठे 200, तो डेसिमल 8, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं आगे, 0, 25 अठे 200 और 25 नमा 225, 225, तो वह 5 और 3 में से 2 1, 15, 0, 25 छिक्का 150, तो वह 6। अब फिर से 35 से 34 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाई, 9 टाइम्स, 9 बजे 45 और 9 9 27, 27 और 4 31, 5 2, 25 0 लगाई, तो ये अप्रोक्स 7 टाइम्स जाएगा, देख लीजिए, 5 7 35 और 7 21, 21 और 3 24, डेसिमल 97। देखिए 97 96 95 93, यानी कि फर्स्ट वाला जो किया था ना, इसी में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रही है, वो आप देख लीजिए घर पे। चलिए, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई हमारी, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर लास्ट में ये वाली। जो मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लास्ट मेथड। देखिए, ये हमारा किसी किसी फ्रैक्शन पे ही वैलिड होता है, सब फ्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न है, जब आप मेथड सीखेंगे तो रीज़न भी समझ जाएंगे। देखिए, ये हम कैसे करते हैं, हम देखते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है। 16 और 15 1 का डिफरेंस, 19 और 20 में 1 का डिफरेंस, 24 और 25 में 1 का डिफरेंस, 34 और 35 में 1 का डिफरेंस। सब जगह हम देख रहे हैं 1 1 का डिफरेंस है। तो ये जो ट्रिक है वो तभी लग सकती है जब सभी डिफरेंस हमारे इक्वल हो, यानी कि जैसे 1 का 1 का 1 का 1 का सब जगह डिफरेंस क्या हो, हमारे इक्वल हो। जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वल डिफरेंस है, तो जो हमारे न्यूमिनेटर होता है ना, उनके अकॉर्डिंग ये हमारे सबसे बड़े छोटे हो जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, सबसे फिर तीसरा ये और चौथा ये। जो सबसे बड़ा है वो बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा जो है वो, मतलब सब अपने ही प्लेसेस पे रहेंगे। ये वाली ट्रिक बहुत ईजी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इनमें जो हमारे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब इसमें आपसे सबसे छोटी पूछ ले, सबसे बड़ी पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले। जैसे हमने लिखा था आरोही क्रम में दूसरी भिन्न। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, ये बढ़ता क्रम ही है ना। इसमें दूसरी भिन्न कौन सी होगी, पहली तो ये वाली होगी, दूसरी हो गई ये वाली। हमें काउंट हमेशा इधर से करनी है। सेकंड भिन्न कौन सी होगी, ये वाली। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है ये समझ आए होंगे। इस मेथड को तो आप स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर भिन्न हमारी बड़ी आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारी थोड़ी बड़ी भिन्न थी ना, एलसीएम भी हमारा 2800 आया था, तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई थी, तो इसे तो स्किप ही कर दीजिए। आप इसे और इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेथड समझना बहुत ईजी होता है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस वाले मेथड पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये वाला मेथड सब पे एप्लीकेबल होता है। डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट निकालिए। 3 डिजिट में हमें पता चल जाता है कि हमारी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होगी। इससे ज़्यादा डिफरेंस वो देता भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9। अब देखिए, जो लास्ट वाला मेथड था जिसमें मैंने बोला था कि डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 7, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 2। डिफरेंस किसी का भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक थी हमारी ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो ये वाला मेथड तो हमारा यहाँ पे फेल हो गया। अब हम देखते हैं डेसिमल वाला। डेसिमल वाला मेथड हमारा, हम जहाँ पे भी इसे अप्लाई करना चाहते हैं हर जगह अप्लाई होगा। 7 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल लगाया,
0 बढ़ाई 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचेगा? आप रफली डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। 2 आ गया, 7 दूनी 14, कितना आया? 6, 7 8 56, तो ये 3 डिजिट में हमने रख लिया। अब देखिए डेसिमल लगाया 0 बढ़ाई, 9 दूनी 18, डेसिमल लगाई यहाँ पे 0 बढ़ाई, 9 दूनी 18, 18 के बाद 2 2 ही चलता रहेगा, 18 18 18 आता रहेगा, तो 2 2 2 रिपीटेशन में आएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाए 0 बढ़ाई, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 यानी कि फिर 1 बचेगा 0, फिर 0 और 1 0 बढ़ाएंगे, 13 26 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 13 सत्ते 91, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेसिमल लगाई 0 बढ़ाई, तो 5 बार जाएगा, बचेगा कितना? 5 0, 4 बार जाएगा, 4 4 बचेगा कितना? 6, फिर 5 बार जाएगा, तो इतना ही रखते हैं। 9 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल लगाई, यहाँ पे 0 बढ़ाई, 9 7 जा 63, 9 सत्ते 63, 63 के बाद फिर 7 7 7। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो हम एक एक डिजिट से भी पता लगा सकते थे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी? ये वाली होगी, यानी कि 2/9। सबसे बड़ी कौन सा है हमारे यहाँ पे? 0.7, तो यानी कि 7/9। 7/9 का सॉल्यूशन था ना ये। आरोही क्रम देख लीजिए, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी तो ये वाली यानी कि 2/9, फिर इससे बड़ी यानी कि 4/13, फिर इससे बड़ी 3/7, फिर इससे बड़ी 6/11, फिर इससे बड़ी 7/9। अवरोही क्रम घटता क्रम जो हमने आरोही क्रम लिखा है उसी का उल्टा आ जाएगा। 7/9, 6/11, 3/7, 4/13, 2/9, ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। अब इनमें आरोही क्रम में दूसरा कौन है? ये आरोही क्रम में हमारे से तीसरा पूछ ले तो 1 2 3 ये वाला, अवरोही क्रम में तीसरा पूछ ले तो ये वाला, अवरोही क्रम में चौथा पूछ ले तो ये वाला। ऐसे हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या ले? 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11। डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल लगाया 0, 5 चौक 20, बस ये तो इतने पे ही हमारा पूरा पूरा कट गया, तो इसे छोड़ दीजिए। डेसिमल लगाया 0 बढ़ाई, 8 या 24। अब हम देख रहे हैं कि इनमें साफ पता चल रहा है, तो आगे भी देख लेते हैं, क्या पता डायरेक्ट ही हमें पता चल जाए कि कौन सी डिजिट होगी। डेसिमल लगाया 0 बढ़ाई, 9 चौक 36, अब नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे 0 है, 9 चौक 36 के बाद यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 4 4 4 आता रहेगा, ठीक है। 13 से 50 को डेसिमल लगाए 0 बढ़ाई, 13 26, 13 39 यानी कि 3। अब इन दोनों में हमें करना पड़ेगा, 13 39, कितना बचेगा हमारा? 11। 50 में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11, यानी कि 110। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पे चलेगा हमारा 13 अट्ठे। यहाँ पे देख लीजिए कितना चला था? 8 तिया 24, 6 बचा था ना 0, 8 चौक 32, 8 छः 48, 8 छः 48, 7। डेसिमल लगाया 0 बढ़ाई, 5 बार चल गया, बचा कितना हमारा? 5, फिर 4 बार चल गया। अब हम इसमें साफ बता सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो सबसे छोटा 37 यानी कि 3/8, बड़ा
0.54 यानी कि 6/11। आरोही क्रम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सिर्फ आरोही लिख रही हूँ। सबसे छोटा आएगा सबसे पहले यानी कि 3/8। आरोही बढ़ता क्रम होता है ना। फिर उसके बाद आएगा हमारा 40 यानी कि 2/5। फिर उसके बाद आएगा 44 यानी कि 4/9। फिर उसके बाद आएगा 54 यानी कि 6/11। 2 4 5 2 4 4 लिखी हमने, कोई छोड़ दी क्या? सबसे पहले 3/8, फिर 5/13। अच्छा, यहाँ पे 5/13 छूट गया। अवरोही 6/11। फिर उसके बाद 4/9, 2/5, 5/13 और 3/8। ठीक है, ये ऐसे हमें करनी है। इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे, अब तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि पता नहीं होता एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है और वो किस टाइप से एग्जाम सेट करेगा। आरोही अवरोही, सबसे छोटा सबसे बड़ा। आई होप आपको ये करना आ गया होगा। आप कोशिश करिएगा कि ये जो डेसिमल वाला रूल है आप यही यूज़ करें। देखते हैं, इसे बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि सतत भिन्न या फिर लगातार भिन्न। कैसी होती हैं ये? नाम से पता चल रहा है कि चलती चली जाती हैं। 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसे चलती चली जाती हैं। अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। इन्हें हमेशा नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 1/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो पहले जितना भी ऊपर हमारी भिन्न है वो सब एज इट इज़ लिख लीजिए, प्लस 1/, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। अब देखिए 1/2 + 1/2 प्लस ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है 2 के अपॉन में 1 आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो ये 2/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 + 1/5 2 10 और 2 12/5। 1/, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ये वैसे सॉल्व करेंगे। 5 ऊपर चला जाएगा प्लस 5/12। 12 दूनी 24 और 5 29। 1/29/12, 12 चला जाएगा हमारा ऊपर बटे 29। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो आने बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कर पाएँ। इसी के साथ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो प्लीज़ शेयर योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। Guys, please like, subscribe and share the video. Thank you for watching.